यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन किया जाएगा अनिवार्य। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, कहा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, गोरखनाथ मंदिर परिसर में सुनी आमजन की समस्याएं, अधिकारियों को दिए तुरंत समाधान के निर्देश। अलीगढ़ में बीजेपी का आत्मनिर्भर कार्यक्रम, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की शिरकत, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के लिए जागरूकता का किया आह्वान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कुशीनगर दौरा, बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष बंदत ज्ञानेश्वर को दी श्रद्धांजलि, बिहार चुनाव पर बोले आपसी कलह के कारण खत्म हो रही एनडीए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जहां दूर दूर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। सीएम योगी ने एक एक फरियादी की बात ध्यान से सुनी और अधिकारियों को सभी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष बंदत ज्ञानेश्वर को श्रद्धासुमन अर्पित किया और उन्हें चीवर चढ़ाया। सीएम ने म्यांमार मंदिर में भिक्षुओं से मुलाकात भी की और बंदत ज्ञानेश्वर के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। बंदत ज्ञानेश्वर का निधन 31 अक्टूबर को हुआ था और उनका पार्थिव शरीर कुशीनगर म्यांमार मंदिर में है अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इस मौके पर म्यांमार सरकार के प्रतिनिधि डॉक्टर यानी शसरा और सिद्गु भी मौजूद रहे। बंदे ज्ञानेश्वर जी एक वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु थे, जिनका पूरा जीवन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, उनके मूल्यों और आदर्शों के प्रति समर्पित था। 90 वर्ष की उम्र में 31 अक्टूबर को उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उनके भक्तों, अनुयायियों और शिष्यों ने उनकी भौतिक काया को 1 नवंबर से 10 नवंबर तक दर्शनार्थ इस बर्मी मंदिर में, बौद्ध मंदिर में रखा है और 11 नवंबर को उन्हें वह अंतिम संस्कार की कार्रवाई के साथ उस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिरकत की। स्वदेशी अभियान के तहत आयोजित इस विशाल समृद्ध सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए, जहां डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश इस यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने धार्मिक पर्यटन जैसे कुंभ, शिवरात्रि, रामनवमी, अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिषारण्य, माता विंध्यवासिनी और चित्रकूट धाम को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। जेवर एयरपोर्ट से 1/3 आमदनी और उत्तर प्रदेश को मिलने की संभावना का जिक्र किया और कहा कि पहले राज्य में सिर्फ 2 हवाई अड्डे थे, अब 22 पर निर्माण कार्य चल रहा है। डॉक्टर शर्मा ने स्वदेशी उत्पादन, खान-पान और पहनावे को बढ़ावा देने तथा आत्मनिर्भर भारत के सपने को समृद्ध सम्मेलनों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया है। और शायद इसीलिए चुनाव आयोग, ये पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है,
कांग्रेस के जमाने में भी कई बार बेईमानीपूर्ण एसआईआर उन्होंने किया। सोनिया जी यहाँ की इटली की नागरिक थी और यहाँ पर वोटर थी। अब वो चीज ना होने पाए कि म्यांमार का आदमी यहाँ वोटर बन जाए, यहाँ बांग्लादेशी वोटर बन जाए, पाकिस्तानी वोटर बन जाए। ये मोदी युग है, यहाँ वो वोटर नहीं बन सकता। यहाँ पर तो वो घुसपैठिया होगा और घुसपैठिया के साथ भारत की सेना ठीक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता पदयात्रा के दौरान बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा है कि अब यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का नियमित और जरूरी गायन किया जाए। गोरखपुर में एकता यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कदम नागरिकों में भारत माता और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और गौरव की भावना को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक स्कूल और शिक्षक संस्थाओं में इसका गायन अनिवार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत हो सके। और उसी भाव के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गोरखपुर महानगर की इकाई को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस राष्ट्रीय एकता यात्रा को आज यहां पर गोरखपुर में प्रारंभ करने और इस यात्रा में मुझे शामिल होने का अवसर दिया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। न्यूयॉर्क में मुस्लिम महापौर चुने जाने पर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान न बना होता तो आज भारत में भी हम प्रधानमंत्री बन सकते थे। उनके इस बयान पर मंत्री अरुण सक्सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो पाकिस्तानी की बात करते हैं उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भाजपा नेताओं ने भी सपा विधायक के बयान पर निंदा की है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक बयान बताते हुए विवाद को शांत करने की अपील की है। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है और लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के रसोली गांव से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र वाल्मीकि और उनके बेटे अजय वाल्मीकि बाइक से सरसवान में एक समारोह में जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। अजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र को सेफई रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। हालांकि ट्रक को राहगीरों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पिता पुत्र की मौत से गांव में शोक की लहर है। मेरे पापा और मेरे भाई मेरे बुआ के लड़के की गोद भराई में जा रहे थे। रास्ते में सामने से आते हुए ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मेरे छोटे भाई की मौके पर मौत हो गई और पापा को सफे ले जाते हुए रास्ते में उनको यहाँ पे। अच्छा, भाई का क्या नाम था? अजय कुमार। और पिताजी का? धर्मेंद्र वाल्मीकि। धर्मेंद्र। खबर श्रावस्ती से है, जहां बेड़सरा गांव में खेत देखने जा रहे राम धीरज वर्मा राप्ती नदी पार करते समय गहरे पानी में डूब गए। परिजनों ने घंटों तलाश के बाद उनका शव नदी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर निकाला। सूचना पर सोनवा थाना प्रभारी यशुनदेव पांड्य और चौकी प्रभारी उमेश वर्मा मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्यवाही शुरू करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। यह हादसा सोनवा थाना क्षेत्र के बेड़सरा गाँव के पास हुआ है। पिताजी हैं। कहाँ जा रहे थे? खेत को जा रहे थे। तो कैसे क्या हुआ, पूरी बात बताओ। खेत को जा रहे थे वही पार। मेरा खेत था। हाँ, नदी में जा रहे थे, नदी से वही पार बोट फिसल गया, डूब गया। अच्छा, तो कैसे निकाले आप लोग?
सर वहाँ बाड़ी मिली है, काफ़ी दूर बाड़ी मिली है। तो काफ़ी खोजबीन किया आप लोगों ने? जी गांव के ही लोगों ने? हाँ जी। खबर मिर्जापुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बीती रात 3 मुख्य आरक्षी सिपाहियों का स्थानांतरण किया। देहांत कोतवाली के हिमांशु सिंह को लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस लाइन में अटैच किया गया है। वहीं देहांत कोतवाली के हेड मुहर्रिर ओम प्रकाश गौतम को भी पुलिस लाइन में अटैच किया गया है। अब देहांत कोतवाली के डेढ़ मुहर्रिर के रूप में ओम प्रकाश गौड़ को नियुक्त किया गया है। खबर हापुड़ से है, जहां थाना कुपुरपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 50,000 के इनामी हसीन निवासी मनोता थाना असमोली संभल पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गया। डायल 112 के माध्यम से सूचना मिलने पर कुपुरपुर पुलिस ने गोक्षी के उद्देश्य से प्रतिबंधित पशु ले जाने वाले बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। हसीन को सीएससी धौलाना ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर किया गया और वहां मृत घोषित कर दिया गया। मृतक पर हापुड़, मुजफ्फरनगर, संभल, अमरोहा और गोरखपुर नगर में गोक्षी हत्या प्रयास और गैंगस्टर एक्ट समेत 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने मौके से अवैध पिस्टल, जिंदा खोखा कारतूस और एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की है। थी 112 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कपूरपुर क्षेत्र में संदिग्ध गोकशों द्वारा गाय को कलेक्ट करके उनके परिवहन हेतु उनको कलेक्ट किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष कपूरपुर अपनी फोर्स के साथ संबंधित सूचना स्थल की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया और वहां पर एक सस्पेक्टेड गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी उनको नजर आई, जिसका उन्होंने पीछा किया। उस गाड़ी का पीछा करते समय उस गाड़ी ने थानाध्यक्ष के ऊपर फायर किया, जानलेवा हमला किया। थानाध्यक्ष कपूरपुर ने उसकी जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ और उसको सीएससी धौलाना भेजा गया था। खबर है बागपत से, जहां शेखर हत्याकांड के दोनों आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। बीते शनिवार निवाली निवासी शेखर की मामूली कहासुनी के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए 6 टीमें गठित की थी। देर शाम टटरी के जंगलों में पुलिस और आरोपी आर्यन शर्मा व आदिल के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में दोनों आरोपी और एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को 24 घंटे में ही पकड़ लिया। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के टटरी जंगल का है। थाना बागपत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निबाली के पास एक युवक का शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल थाना बागपत पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करके आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया और तत्काल मेरे द्वारा इस घटना के सफल अनावरण के लिए 6 टीमें लगा दी गई और बहुत ही शीघ्र अवधि में 1 दिन से भी कम के समय थाना बागपत पुलिस, एसओजी सर्विलांस जनपद बागपत की टीम ने संयुक्त रूप से इस घटना को कारित करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है और पुलिस मुठभेड़ में ये दोनों युवक घायल हुए हैं। इनके पांव में गोली लगी है। ये दोनों युवक, जिनका नाम क्रमशः आर्यन शर्मा और आदिल है, लगभग इनकी 20 साल की उम्र है और ये भी ग्राम निबाली के ही रहने वाले हैं। हॉस्पिटल के अंदर जब इनको दाखिल किया गया प्राथमिक उपचार के लिए, तो पूछताछ में इन्होंने बताया कि मृतक ने कुछ दिन पहले इनके साथ मारपीट की थी और जिसके क्रम में इन्होंने ये घटना पारित की है। वहीं धर्मनगरी वृंदावन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां होटल गोविंद राधे के संचालक और कर्मचारियों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार मुंबई से अपने परिवार के साथ दर्शन करने आए एक श्रद्धालु का होटल संचालक से कमरे के पैसों को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद होटल कर्मियों ने श्रद्धालु पर लाठी डंडों से हमला कर उसका सर फोड़ दिया। घटना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के केशव धाम चौकी के पास 100 फुटा पुल स्थित होटल की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह होटल संचालक आए दिन श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की तैयारियां कर रही है। झांसी के गुरुसराय में भारतीय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की ओर से पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा मौजूद रहे, जबकि अति विशिष्ट अतिथि के क्षेत्रीय विधायक जवाहर लाल और अध्यक्षता भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री राम नरेश तिवारी ने की। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि पुलिस कर्मियों की सेवा सच्ची देशभक्ति का उदाहरण है और उनका सम्मान गौरव की बात है। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश भरसैया ने किया और अध्यक्ष राम नारायण पस्तोर ने सभी का आभार जताया। मौके पर थाना अधिकारी इंस्पेक्टर अमीराम सिंह सहित कई पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। खबर कुशीनगर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष पंडित ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की। अजय राय ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि आपसी कलह के चलते एनडीए का पतन शुरू हो गया है और अब पूरे देश से एनडीए खत्म हो जाएगी। ओपी राजभर के अनुभव की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जमीन पर काम किया है। वहीं बाबा बागेश्वर के सनातन एकता यात्रा में अजय राय ने कहा कि ऐसे लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि भारत सभी धर्मों और जातियों का देश है। शशि थरूर के बयान पर उन्होंने कहा कि नेहरू जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उन्होंने उस दौर में देश की बागडोर संभाली जब न शिक्षा थी न स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। यहाँ आज पंडित ज्ञानेश्वर जी की जन्म दिवस, जिनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, आज हम सब लोग यहाँ आए हैं और ऐसे पंडित जो समाज के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया और समाज की सेवा की, और निश्चित तौर से एक बड़ा नाम हम सब के लिए इनका है, जो आज इनका जन्म दिवस मनाया गया और कल यहीं पर इनका अंतिम संस्कार होगा। तो आज हम सब लोग आए, उनका आशीर्वाद दिए और निश्चित इनसे प्रेरणा हम लोगों को मिली कि समाज के अंदर जीवन मिला है तो कुछ अच्छा करना है, कुछ करके जाना है। इन्होंने जो किया है उसका अनुसरण पूरा समाज। खबर बुलंदशहर से है, जहां रेलवे पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को चोला स्टेशन के पास खानपुर गांव के रेलवे का तार चोरी करते धर दबोचा है। चोरों के कब्जे से करीब 80,000 रुपए का तार और एक पिकअप जब्त की गई है। फिलहाल सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर हमीरपुर से है, जहां जलालपुर थाना क्षेत्र में के एक गांव में नाबालिग किशोरी से 3 युवकों के सामूहिक दुष्कर्म कर उसे तेजाब पिलाने का मामला सामने आया है। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिस पर गंभीर हालत में पीड़िता को झांसी मेडिकल कॉलेज में से लखनऊ रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार 28 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे गाँव के 3 युवक घर की दीवार फांदकर छत के रास्ते अंदर घुसे और घर में सो रही नाबालिग किशोरी को ऊपर कमरे में ले गए, जहाँ आरोप है कि तीनों ने मिलकर दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसे तेजाब पिलाया। बेहोशी की हालत में परिजनों ने किशोरी को सरीला सीएससी पहुंचाया, वहां से उसे उरई मेडिकल कॉलेज, फिर झांसी और बाद में लखनऊ रेफर किया गया है। झांसी में करीब 12 दिन इलाज के बाद भी हालत अभी तक सुधार नहीं हुए हैं। इधर परिजनों का यह आरोप है कि थाना जलालपुर पुलिस ने 3 आरोपियों में सिर्फ एक नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा है। पुलिस अन्य 2 आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। क्या घटना हुई बेटा आपके साथ? मेरे 3 लोगों ने मेरे साथ रेप किया और मुझे नीचे से छत से उठा के ले गए और जब मैं भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे तेजाब पिला दिया और फिर मैंने नहीं कुछ कर पाया और मैं गंभीर हालत में वहीं बेहोश गिर गई। फिर क्या हुआ, घर में बताया? फिर मुझे मम्मी पापा उठा के लाए नीचे। कौन लोग थे वो लोग? अर्जुन था, लाला राम था, राजेश था। 28 तारीख की सर घटना है, उसके साथ में बलात्कार किया गया है और एसिड पिला दिया गया है। इसके बाद बेहोशी हालत में पाया तो मैं सरीला ले गया, सरीला वालों ने रेफर किया उरई वालों ने किया झांसी। जब झांसी में ले गया तो झांसी में होश आया, इसके बाद अंदर से ब्लड आने लगा मुझसे। उन्होंने रेफर कर दिया लखनऊ को पीआईजी में। वो 8 लाख रुपए मांग रहे थे, मेरे पास 2.5 लाख रुपए था, पूरा खर्चा हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है। जिला अस्पताल पे आया, उन्होंने हाईलाइट के लिए ट्रांसफर किया है। दुष्कर्म किया उन्होंने। क्या पुलिस ने को आपने शिकायत दी है? हाँ दी है शिकायत, वहाँ पर पहुंची थी दीवान जी तो बयान लेके आई है। क्या कार्रवाई की है पुलिस ने?
अभी हमको मालूम नहीं, हम अस्पताल से आए हैं अभी। कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ अभी तक? कोई नहीं हुआ? नहीं, हो गए थे, छूट गए तीनों। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की तो गंभीर हालत में अभी भी है, इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। हम ये चाहते कि कभी जीवन में लौट के आए ना, जिसने मेरी लड़की के साथ बदतमीजी की है तो वो भी जेल जाए। खबर हापुड़ के खुफा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां मजदूरी के पैसे मांगने पर 3 मजदूरों को दबंगों ने लाठी डंडों से पीट दिया। मारपीट में तीनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित मजदूरों ने घटना की शिकायत पुलिस से की और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झालोर में भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो की जांच में कदोरा थाने में तैनात रहे सिपाही राजकिशोर भदौरिया पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की आगे की जांच अब लखनऊ मुख्यालय को सौंप दी गई है। बता दें कि जांच रिपोर्ट के मुताबिक राजकिशोर भदौरिया ने लोक सेवक के रूप में कुल 64,85,801 रुपए की अवैध आय अर्जित की थी। सिपाही की संपत्ति वैध आय से 50.19% अधिक मिली है। खबर गुड़सराय से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कथित भ्रष्टाचार और चिकित्सकों की लापरवाही के खिलाफ नगर और क्षेत्र पत्रकारों ने सरकारी अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया है। पत्रकारों ने 23 अक्टूबर को अंकित सिंह सेंगर के पिता राघवेंद्र सिंह सेंगर के इलाज में हुई लापरवाही का मामला उठाया था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धरना स्थल पर पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने पत्रकारों को न्याय दिलवाने का भरोसा किया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई का आश्वासन किया है। इसके बाद पत्रकारों ने अनिश्चितकालीन धरना स्थगित कर दिया है। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नेहिल सिदई सहित कई बड़ी संख्या में नगर और क्षेत्र के पत्रकार भी मौजूद रहे। खबर श्रावस्ती से है, जहां जिले के हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के बयापुरवा गांव में धर्मांतरण कराने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम किया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि गांव में कुछ लोग हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दूसरों को प्रेरित कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जहां से धार्मिक किताबें और धर्मांतरण कराने वालों की सूची बरामद हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का यह कहना है कि आरोपी से पूरे नेटवर्क और उसके संपर्कों को लेकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।